हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन के टाइप्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, कि किन कारणों की वजह से लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं। अब ये आता है कि माइग्रेशन, जब लोग माइग्रेट कर जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसका रिजल्ट है वो क्या होता है। अब देखो, इसमें आता है कि प्रवास आर्थिक विकास में, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आर्थिक विकास में क्षेत्रीय यानी एरिया वाइज दो असंतुलन का रिजल्ट होता है। कि क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास, किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास ज्यादा होता है, किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास है वो कम होता है। तो जहां आर्थिक विकास ज्यादा होता है वो लोगों को आकर्षित करता है और लोग वहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं और लोग इसी कारणों से उस क्षेत्र की ओर प्रवास है वो करते हैं। लोगों में हमेशा कम अवसरों, कि जहां पर अवसर कम होते हैं और सुरक्षा कम होती है, कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। कि लोगों में ये होता है कि जहां पर अधिक अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, सुरक्षा ज्यादा है, वहां पर जाने की कोशिश वो रहती है। और कम स्थानों वाले, कम ऐसे स्थान जहां पर अवसर कम मिलते हैं और सुरक्षा कम है, उस स्थान को वो छोड़ना पसंद करते हैं। प्रवास की वजह से उद्गम और गंतव्य दोनों को लाभ भी होता है और हानियां भी। अब प्रवास की वजह से जिस स्थान को छोड़कर लोग जाते हैं दूसरे स्थान पर, उनको लाभ भी होता है और हानि भी। यानी उद्गम यानी जहां से पर लोग माइग्रेट किए हैं, और गंतव्य जहां वो गए हैं। उसमें पहला आता है अब आपका कि आर्थिक परिणाम यानी इकोनॉमिक रिजल्ट। ठीक है, प्रवासी उद्गम क्षेत्र में स्थित अपने घरों को कमाई का पैसा भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गए पैसे विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। अब ये कहते हैं कि जो प्रवासी लोग हैं वो अपने उद्गम क्षेत्र से, यानी मान लो रेवाड़ी से प्रवास करके हम गए गुड़गांव, तो अब गुड़गांव हम रह रहे हैं, हम वहां के लिए क्या हो गए, प्रवासी। वहां से हम पैसा कमाकर अपने उद्गम क्षेत्र यानी रेवाड़ी को भेज रहे हैं। तो वहां से क्या होता है कि विदेशी मुद्रा, ये विदेशी मुद्रा इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात हो रही है कि जब दूसरे देश में लोग प्रवेश करते हैं तो दूसरे देश की जो मुद्रा है वो हमारे देश में आती है। तो हमने गुड़गांव से पैसा अपने उद्गम क्षेत्र को भेजा, तो यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है वो मजबूत हुई, अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हुई। सन 2002 में भारत ने प्रवासियों से पैसे के रूप में 110 खरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। अब ये कह रहे हैं कि इन 2000 110 खरब अमेरिकी डॉलर यानी 110 खरब अमेरिकी डॉलर की है वो आमदनी हुई। क्योंकि ये लोग हैं वो दूसरे राज्यों में, अमेरिका में जाकर बसे हुए थे, ये इंडिया से माइग्रेट करके गए थे, तो वहां पर उन्होंने रोजगार मिला, उनको सुरक्षा मिली और वहां से उन्होंने पैसा कमाया और यहाँ पर अपने गंतव्य स्थान यानी इंडिया के पास उन्होंने अपने परिजनों को यहाँ पर पैसे भेजे। तो इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत हुई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 110 खरब अमेरिकी डॉलर की आमदनी है वो हुई। पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई पैसों की राशि बहुत थोड़ी होती है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैसों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। अभी देखो ये कह रहे हैं कि केरल, पंजाब और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। केरल, तमिलनाडु और जो पंजाब है, यहाँ से काफी लोग हैं वो दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां पर गए हुए हैं, तो वहां से वो पैसा है वो अपने परिजनों को भेजते हैं। तो इनसे केरल, पंजाब और जो तमिलनाडु राज्य हैं इनको काफी विदेशी मुद्रा है वो प्राप्त होती है और इन राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें और ज्यादा मजबूती है वो आती है। ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात। लेकिन अगर हम बात करें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं तो उससे भी उस राज्य को है वो इनकम है वो होती है, क्योंकि
उससे उस पैसे का घरों निर्माण के लिए, बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए आदि, ऋण की अदायगी, ऋण चुकाने के लिए। तो इनसे कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अगर हम ये कहें तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती है वो प्रदान करती है, उसको मजबूती है वो मिलती है। अब नेक्स्ट आता है कि जनांकीय परिणाम यानी डेमोग्राफिक रिजल्ट, कि प्रवास के डेमोग्राफिक रिजल्ट है वो क्या होते हैं। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास से नगरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले युवा आयु के कुशल और दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब ये कह रहे हैं कि जनांक यानी डेमोग्राफिक रिलीजन, डेमोग्राफिक रिलीजन में क्या होता है कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, तो वहां पर जो युवा वर्ग होता है ग्रामीण का वो प्रवास कर जाता है रोजगार की तलाश में। इससे गांव का जो जनसंख्या संगठन है उस पर प्रतिकूल यानी नेगेटिव इफेक्ट है वो पड़ता है। शहरों में जनसंख्या है वो बढ़ जाती है और गांव में जो जनसंख्या है उसमें कमी आने लगती है। तीसरा आता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम यानी सोशियो कल्चरल रिजल्ट। अब प्रवास के कारण क्या होता है कि मान लो गांव से लोग प्रवास करके गए हैं तो वो गांव की अपना कल्चर है वो साथ लेके जाते हैं, तो वहां जाकर वो, और जब शहर से गांव में वापस आते हैं शहर का कल्चर गांव में लेकर आते हैं। इस तरह वहां पर संस्कृति का आदान प्रदान है वो होता रहता है, क्योंकि ये माइग्रेशन के कारण ही होता है। एक व्यक्ति जहां भी जाता है वो अपने साथ अपने कुछ मूल जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं या ये कहीं के विचार हैं उनको साथ है वो लेकर जाता है। तो इससे भी काफी चेंजमेंट है वो आता है। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्निक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर इन्हीं के माध्यम से विसरण है वो होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर मिश्रण होता है। इससे मिश्रित संस्कृति के उद्विकास को बल मिलता है। यह प्रवास ही है जो अधिकतर लोगों के मानसिक स्थिति को विस्तृत करता है, किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों के सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औसत दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं को पास में फंसने के लिए अभिप्रेरित कर सकती है। अब देखो इसमें क्या होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक रिजल्ट में कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों में जाते हैं, तो शहरों से वो क्या है कि परिवार नियोजन, नई टेक्निक, ठीक है, बालिका शिक्षा, ये विचार सीखते हैं। उनका माइंड है वो डेवलप होता है, वो इन चीजों के बारे में जानते हैं और उनको वो वापस अपने घर पर आकर इन चीजों का इंप्लीमेंट करते हैं कि हमें परिवार नियोजन प्रणाली है वो अपनानी चाहिए, कि छोटा परिवार होने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं कि क्योंकि शहरों में लड़कियों की शिक्षा का जो रेट है वो ज्यादा है, गांव में लड़कियों की शिक्षा का रेट है वो कम है, कि लड़कियों को शिक्षा दिलानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि एक मिश्रित संस्कृति का यानी एक मिक्सचर कल्चर का निर्माण है वो होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका पर्यावरणीय परिणाम यानी इन्वायरमेंटल रिजल्ट। प्रवास का इन्वायरमेंटल रिजल्ट भी पड़ता है। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुचन नगरीय क्षेत्र में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अब ये कह रहे हैं कि जब ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर ज्यादा माइग्रेशन होता है तो उसका नगरीय क्षेत्र के पर्यावरण पर भी असर है वो पड़ता है। अब पर्यावरण का असर इसलिए पड़ता है क्योंकि नगरों में जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। नगरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण व्यक्ति को वो सभी मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है और उन जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर होती है। और उससे क्या होता है कि माइग्रेट करके जो व्यक्ति जाते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छे एरिया में रह सके, तो वो झुग्गी झोपड़ियों में रहना है वो पसंद करते हैं और एक एक कमरे में जैसे 2-2, 3-3 लोग हैं वो मिलकर रहते हैं। तो इससे शहर में स्लम्स एरिया यानी स्लम्स एरिया की अगर हम बात करें तो जैसे कि झुग्गी झोपड़ी टाइप की जो जनसंख्या है या एरिया है उसमें इंक्रीज है वो हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें भारत की धारावी बस्ती की जो महाराष्ट्र में है उसमें 10 लाख की आबादी रहती है जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। अब नेक्स्ट इसमें फिर आता है आपका कि अन्य रिजल्ट, और इसके अन्य रिजल्ट भी आते हैं। अन्य रिजल्ट ये हैं कि प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णनात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव है वो पड़ता
है। अब ग्रामीण क्षेत्र में इसका जो रिजल्ट है ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष हैं वो काम की तलाश में शहरों की तरफ है वो चले जाते हैं, तो शहरों की तरफ वो चले जाते हैं तो स्त्रियां हैं वो गांव में ही रह जाती हैं, तो उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी का और अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक का जो दबाव है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पुरुष चले जाने के बाद सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर की महिलाओं के ऊपर आ जाती है और महिलाओं को ही घर के सारे कामकाज है वो देखना पड़ता है। तो ये परिवार के अन्य जो रिजल्ट हैं वो भी हमारे सामने उभर कर आते हैं।